नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। आपने फेसबुक पर एक खबर वायरल होती हुई देखी होगी। ये खबर थोड़ी पुरानी है और आपको बताना चाहूँगा कि डिलीवरी कंपनियां स्टार्ट हो रही हैं, ई कॉमर्स कंपनियां स्टार्ट होने की बात आ रही है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट स्टार्ट हो रही है। इसकी वजह से एक खबर फेसबुक वगैरह पे फैलाई जा रही है, व्हाट्सएप पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि अगर ये विदेशी कंपनियां हैं या जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी तो हमारे यहाँ के जो लोकल व्यापारी हैं उन लोगों का बिजनेस बंद हो जाएगा। इसके पीछे एक तर्क दिया जा रहा है। तर्क क्या है? तर्क ये है कि अगर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम, ये बड़ी बड़ी जो करोड़ों की कंपनियां हैं ये स्टार्ट हो जाएंगी, ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, तो जो लोकल दुकानदार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो आपके आसपास के दुकानदार हैं, उनका बिजनेस नहीं चल पाएगा। लेकिन ये तर्क मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि आज के टाइम पर जितने भी दुकानदार हैं, जो लोकल दुकानदार हैं, वो भी जीएसटी लेकर ही अपने बिजनेस को चला रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, पेटीएम, इन पर ये कंपनियां खुद प्रोडक्ट सेल करती हैं, तो ऐसा नहीं है। इनके प्लेटफॉर्म पर हम जैसे सेलर ही अपने प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं और सेल करते हैं। तो हम जैसे सेलर हैं, इंडिया के सेलर हैं, वही लोग अपने प्रोडक्ट को इनके प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं। तो इस बात का हमेशा याद रखिए कि कहीं ये प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल कंपनियों और नेशनल कंपनियों के नहीं हैं। हम जैसे और आप जैसे छोटे छोटे बिजनेसमैन के ही प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, और इन कंपनियों को बस एक छोटा सा कमीशन दिया जाता है हमारे प्रोडक्ट को सेल होने पर। अब भाई बात आती है कि आप लोग तो कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, या जो बिजनेसमैन है जिन्हें डिजिटल नॉलेज है तो वो लोग तो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, लोकल व्यापारी हैं, वो लोग क्या करेंगे? उनका तो बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये कंपनियां स्टार्ट होती हैं तो मोस्टली लोग ऑनलाइन खरीदेंगे, और ऑनलाइन खरीदेंगे तो एक सिंपल सी बात है कि ऑनलाइन की आदत भी पड़ जाएगी उन लोगों को। तो यहाँ पे हमें एक बात समझनी चाहिए, अगर उन्हें ऑनलाइन की आदत भी पड़ जाती है, अभी जो करेंट डाटा की बात करें तो 30% लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बाकी का 70% लोग ऑफलाइन से ही शॉपिंग करते हैं। लेकिन अगर उन 70% लोगों की मजबूरी हो जाए कि उन्हें राजी और गैर राजी ऑनलाइन ही सामान मंगाना होगा, और ऐसा लगातार अगर 1 महीना होता है, तो आगे से वो 70% लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग ही करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग की आदत पड़ जाएगी। तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए लोग डर भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो छोटे व्यापारी हैं, अगर वो ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो सेल करना भी काफ़ी आसान है। आपके पास जीएसटी नंबर है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास बैंक अकाउंट है, तो आप अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, स्नैपडील पर, पेटीएम पर अपना सेलर अकाउंट बना सकती है। सिर्फ एक ही दिन के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना शुरू कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके पास जीएसटी है तो आज ही आप अपना सेलर अकाउंट बना के आज से ही अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। भले ही आपकी छोटी दुकान है, बड़ी दुकान है, उस चीज़ में कोई मायने नहीं रखते। तो आपका ऑनलाइन भी बिजनेस चलेगा और ऑफलाइन भी, दोनों तरह से बिजनेस चलेगा, लॉकडाउन ओपन होने के बाद में भी। मेरे हिसाब से अगर हम इन चीज़ों को सोचेंगे कि कभी छोटा व्यापारी को लॉस हो जाएगा, कभी बड़े व्यापारी को लॉस हो जाएगा, तो देश की तरक्की नहीं हो पाएगी। अगर मानते हैं कि हमारे देश में कोई टेक्नोलॉजी आती है और वो 10 लोगों की जॉब छुड़वा देती है, क्योंकि एक मशीन 10 लोगों जितना काम कर देती है, तो एक तरफ तो ये देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट की बात है कि हमारा देश इम्प्रूवमेंट कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम घिसे पुटे तरीके से काम करेंगे, पुराने तरीकों से काम करेंगे, तो हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें नए नए स्टेप लेने चाहिए। और देखो, आपको बताना चाहूँगा, हर प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन होते हैं। देखो, कोई भी बात क्रिएट होती है, कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसका एक पॉजिटिव पहलू भी होता है, एक नेगेटिव भी पहलू होता है। जब ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियां स्टार्ट हो रही हैं, उनकी डिलीवरी स्टार्ट हो रही हैं, तो यहाँ पर लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं कि जो छोटे मोटे दुकान वाले हैं उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी को देखिए ना, कि अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो जो छोटे मोटे दुकान वाले हैं वो भी ऑनलाइन में आ जाओ, ये भी तो पॉसिबिलिटी है।
अपने अपॉर्चुनिटी को पहचानिए कि अभी आप लोकल में सेल कर रहे थे, आप बस अपने गली मोहल्ले में सेल कर रहे थे, लेकिन जब ऑनलाइन का क्रेज आ जाएगा तो आप अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया में सेल कर पाओगे, वो भी घर बैठे बैठे। तो एक टाइम पे तो आपकी सेल केवल गली मोहल्ले में हो रही थी और एक टाइम पे आपकी ऑल ओवर इंडिया में होने लगेगी। मतलब एरिया बढ़ेगा तो आपकी सेल भी बढ़ेगी और सेल बढ़ेगी तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो सोचने का तरीका, सोचने का पहलू आपका जैसा होगा वैसे आप बनते जाओगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लोकल दुकान वालों को भी, और वैसे भी लोकल दुकान वालों के जो कस्टमर होते हैं वो बाद में उनके पास ही आएंगे। लेकिन अगर ऑनलाइन आप करते हो तो और ज़्यादा फायदा आपको मिल जाएगा। बाकी की आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कमेंट करके, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।